वार्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रंग पंचमी पर्व बड़े कस्बे में फूतरा पंचमी की लोक परंपरा का पूरी श्रद्धा एवं जोश के साथ किया गया निर्वहन। वर्षों से होली के 5वें दिन रंग पंचमी पर्व बड़ी में अनूठी परंपरा निभाई जाती है। परंपरा के अनुसार रंग पंचमी के दिन ओबरी में फूतरा पंचमी मनाई जाती है, जिसके अनुसार आज सर्वप्रथम ओबरी में बस स्टैंड बाजार राजपूत चौराहे पर वर्षों से होने वाली इस प्रथा को लेकर राजपूत ब्राह्मण पाटीदार तथा अन्य समाज के युवाओं की एक बैठक हुई। बैठक में खेल के लिए 2 दल बनाए गए। पहला राजपूत समाज के लोगों का आक्रमण दल व दूसरा ब्राह्मण तथा पाटीदार समाज के लोगों का रक्षक दल। सभी समाज द्वारा दोनों दलों को तिलक लगाया गया, जिसके बाद दोनों दल ढोल नगाड़ों की थाप पर जय राम श्री राम जय जय राम के नारों के साथ एक एक करके सुरमिला रोड स्थित उस खजूर के पेड़ के पास पहुँचे, जहाँ पहले से ही श्वेत कपड़ा बंधा हुआ था। वहाँ पर इन दोनों दलों के बीच फूतरा उतारने का मुकाबला हुआ। मुकाबले में आक्रमण दल के युवा पेड़ पर चढ़कर फूतरा उतारने की कोशिश करने लगे, तो वहीं दूसरी ओर रक्षक दल के युवा उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। बड़ी मशक्कत के बाद आक्रमण दल के सदस्य गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद भी 19 वर्षीय विक्रम सिंह पुत्र धुर सिंह पनवार राजपूत होली चौक ने खजूर के पेड़ पर बंधे श्वेत कपड़े को उतारने में सफलता हासिल की। फूतरा उतारने वाले साहसी युवक विक्रम सिंह का ग्रामीणों द्वारा पूरे कस्बे में जुलूस निकाला गया। बाद में जुलूस राजपूत चौराहे पर पहुंचा, जहां कस्बेवासी व समाज के लोगों द्वारा फूतरा उतारने वाले विक्रम सिंह को शौर्यवान व साहसी नाम से नवाजा गया। साथ ही तिलक लगाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को लेकर थानाधिकारी CI अनिल देवल, हेड कानी सुरेश भोई, कानी गोविंद सिंह सहित दल के साथ मौजूद रहा।
पहले तो मैं एकता समाचार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और मेरे सभी साथियों को जिन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया एवं मुझे साथ दिया, सभी को धन्यवाद। और ये एक पुतला पंचमी पर हमारी एक प्रतियोगिता होती है, वर्षों पुरानी ये चल रही है कि सभी युवा एक साथ दौड़ कर जाते हैं तथा एक साथ सफ़ेद कपड़ा जो ऊपर बांधा हुआ होता है उसको एक साथ छोड़ कर नीचे लाने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें जो ऊपर चढ़ता है वो विजेता होता है। समस्त ग्रामवासियों को और आसपास के सभी नागरिकों को बहुत बहुत सम्मान। हमारी जो वर्षों से जो परंपरा चल रही है उस परंपरा को आज फाल्गुन महीने की जो पंचमी के दिन हम रंग पंचमी जिसको मनाई जाती है, रंग पंचमी के रूप में हम सर्व समाज मिलके इस त्यौहार को बहुत आनंद से मनाते हैं। अब की बार कुछ समस्या जरूर आई, युवाओं ने कहा कि जो अभी पुतला पंचमी का जो मैदान था वहाँ कोई समस्या थी, तो वास्तव में इसके बारे में अगली बार इसका और सुधार करेंगे। हमारे युवा साथी विक्रम सिंह ने अपने बल पे अपने साथियों के उत्साहवर्धन से इस साल का जो पुतला पंचमी का जो पारितोषिक से जो इनाम है वो प्राप्त किया उन्होंने, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार संघर्ष इस काम के लिए कर रहे हैं वो अपने निजी जीवन में भी शिक्षा और रोजगार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा जिस प्रकार एक खजूर पे चढ़ने के लिए पुतला पंचमी की छूटने के कपड़े के लिए उन्होंने इतने मेहनत और संघर्ष के साथ विजय प्राप्त किया, उसी प्रकार अपने निजी जीवन के हर क्षेत्र में हर युवाओं को प्रेरणा एक तरह की कि चाहे कोई भी लक्ष्य हो हमारे, लेकिन हम अपने निजी जीवन में भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि हम संघर्ष करें और उस पर लगे रहे तो हमें विजय प्राप्त होती है। सभी को धन्यवाद और सभी युवा बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही शांति और सौहार्द के साथ उस उत्सव को एक युद्ध के रूप में, एक संघर्ष के रूप में ये खेल होता है, लेकिन उसको शांति से उन्होंने खेला और अच्छा सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद। सर, ये अनोखी परंपरा कब से शुरू हुई है आपके गांव में? हमारे पुरखों पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें जो जानकारी मिली है तो 700 साल के लगभग इस कार्यक्रम को चलते हुए हो गए 700 साल। और इस परंपरा को निरंतर हर साल होली के बाद पंचमी का दिन होता है, उस दिन हम इस परंपरा को निभाते हैं। इसमें सर्व समाज अब धीरे धीरे सब नए हिसाब से सब धीरे धीरे उत्साह कम हो रहा है, लेकिन पहले घेर नृत्य होता था यहाँ पर और इसमें सारे समाज के लोग घेर नृत्य करते थे। पूरे दिन घेर नृत्य होता। शाम को 5 बजे पहला टोला जो रोकने का काम करता था वो 5 बजे यहाँ से निर्धारित स्थान पर जाता था और वहाँ पहुँचने के बाद ढोल धमाके के साथ जो आक्रामक टोला जिसको कहा जाता था वो वहाँ जाता था और ये संघर्ष होता था, लेकिन ये बिल्कुल भाईचारे की तरह। और कई बार हमने इस बारे में चर्चा भी की है, पुरखों ने भी हमें बताया, पूर्वजों ने जो बूढ़े बुजुर्ग उन्होंने कि ये सफ़ेद कपड़ा, अक्सर सफ़ेद कपड़े के बारे में प्रश्न पूछते हैं लोग कि ये सफ़ेद कपड़ा ही क्यों बांधते, क्योंकि रणभूमि में तो केसरिया या और अन्य काम आता है, लेकिन सफ़ेद क्यों बांधते हैं? तो ये सफ़ेद है, वो शांति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग है वो। इसलिए होली के बाद जो कार्यक्रम होता है पंचमी के दिन लंबा समय तक, ये जो हमारा होली का त्यौहार 15 दिन होली के पहले से लगा के ये पंचमी और दशहरा तक, तो ये बहुत आनंद से मनाते हैं और ये आशा रखते हैं कि ये पूरा साल है वो बहुत शांति प्रिय, पूरे क्षेत्र में शांति प्रिय रूप से गुजरे। पहले चोरी डकैतियाँ होती थी, इसलिए ये सारी टोलियाँ बनाई जाती थी और संघर्ष के रूप में एक युवा दलों का गठन किया जाता था। ये परंपरा है, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही है, लेकिन परंपरा को निर्वहन करने के लिए, संस्कृति हमारी है उसको जीवित रखने के लिए हम इस परंपरा को निभा रहे हैं।
पहले जो गांव की सुरक्षा के लिए, क्षेत्र की सुरक्षा के लिए टोले बनाए जाते हैं युवकों के, और उसमें जैसे मुखिया होता कोई, तो मुखिया लीडर जिसको आज कहते हैं। लेकिन अब वो स्थिति नहीं, अब जैसे गांव में थाना भी खुल गया है जैसे, तो सुरक्षा की दृष्टि से कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये परंपरा है, उसको हम निभा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हम हस्तांतरित कर रहे हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे वरिष्ठ समाजसेवी है। सर बताइए, ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई और ये कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बताइए। अभी सबसे पहले तो मैं इस चौराहे पर बैठे हुए मेरे ओबरी के सभी पंच महानुभाव, सभी समाजों के आए हुए प्रतिनिधि और खासकर युवा साथी जिन्होंने हमेशा से ही इस खेल में चार चांद लगाने की कोशिश की है। बिलूड़ा में पत्थरों की राड़ होती है, ओबरी में फुतड़ा पंचमी, इसका नाम ही पंचमी का फुतड़ा पंचमी है, जो सदियों से हमारे पुरखाओं के समय से चला आ रहा है। परंतु मुझे याद नहीं है कि मेरी इस उम्र में भी कभी कोई खून खराबा हुआ हो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। राजपूतों के मकान यहाँ पर 100 से 150 हैं। हमारी परंपरा के अनुसार ब्राह्मण हमेशा राजपूतों को चढ़ाने का और खींचने का काम करते हैं और राजपूत चढ़ने का काम करते हैं। परंतु जो खींचने का काम करते हैं उनका भी ये दायित्व है कि जो ऊपर से गिरता है उसको उछाल करके खड़ा कर देते हैं, पड़ने नहीं देते हैं। किसी को चोट आए उसके लिए भी वो हमेशा तैयार रहते हैं। ये परंपरा 32 कौमों को साथ लेकर चलने की है। ओबरी परिक्षेत्र पूरा बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी हमेशा यहाँ पर शांति और सौहार्द रहा है और आगे भी रहेगा। इसी कामना के साथ जिन साथियों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया सबको धन्यवाद। जय हिंद। आप भी सागवाड़ा से बार बार हमारे अनुरोध पर आते हैं, आपको धन्यवाद। और यह कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आसपुर परिक्षेत्र में भी फैला है, क्योंकि हमारा ये युवा साथी, उसकी माँ चल बसी है, पिताजी अकेले हैं। आज इस समय मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ एक वडील के नाते कि भगवान, जैसे कि हमारे मार साहब उमेश सिंह जी ने कहा, जैसे आज आपने शौर्य का प्रदर्शन किया है वैसे आप विद्या का प्रदर्शन करें। इसकी माँ चली गई, दादी माँ भी अभी हैं, बड़े पप्पा भी हैं और पप्पा भी हैं, तो ये पूरा पवार परिवार आपके साथ में है, ओबरी गांव आपके साथ में है, सारा राजपूत समाज आपके साथ में है। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं।